मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। जैसे कि पता है आप सबको कि बहुप्रतीक्षित चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और ऐसे में कई महिला उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं श्रीमती कल्याणी झा, जो कि मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। उनका जो ग्राम पंचायत है वो डुमरिया है, वहां से वो मुखिया पद की प्रत्याशी हैं। कई मुद्दे हैं उनके पास भी, महिलाओं के लिए खासकर काम करना चाहती हैं, कई नई सोच लेकर के आई हैं और आखिर ऐसी क्या कारण थी जो घर की चार दीवारी से निकल करके वो समाज कल्याण की ओर बढ़ गई है। ऐसी मुद्दों पर हमने उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चुनाव का लहर भी बढ़ता जा रहा है। चुनावी बिगुल बजा हुआ है। प्रत्याशी अपना सहअरमात का खेल देने के लिए तैयार है। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह लेने के बाद चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए हैं, जोर शोर की तैयारियां कर रहे हैं। अब जन समर्थन किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। अभी हमारी टीम गोड्डा सदर प्रखंड के डुमरिया पंचायत में, यहाँ से जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं कल्याणी झा, उनके प्रतिनिधि ऋषि झा, इनसे हमारी मुलाकात हुई। इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या सपने लेके आए हैं और किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? पहले नमस्कार आपको एवं आपके माध्यम से सभी पंचायत वासियों को। जी, उद्देश्य मात्र बस ये है कि आज से नहीं, हम लगभग 11 साल से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जी, जब से गांव आए तब से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जी, और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा। लोगों को, अभी आप बहुत प्रतिनिधि ऐसे हैं या बहुत कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप उनसे अगर बात कीजिएगा कि आपकी विज़न क्या है, आपकी सोच क्या है, तो शायद लोग हड़बड़ा जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारा कोई ऐसा विज़न नहीं है, क्योंकि 6 साल में यहाँ मुखिया भी रह चुका हूँ, सभी लोग जान रहे हैं। और समाज में काम करने का जो तजुर्बा मेरा है, या जो जिस तरह से मैंने काम किया, लोगों के बीच में रह करके समाज के हर एक कार्य में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, अपना बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाया, तो एक आदर्श पंचायत को बनाने के लिए आज मान लीजिए भगवान ने भी मौका दिया है और समाज के हर वर्ग के लोग हमारे साथ में हैं। बस इसी कामना से, इसी उद्देश्य से इस डुमरिया पंचायत को झारखंड के पटल पे चमकाने की जो कामना बाबा बासुकीनाथ मुझे दे के रखे हैं, उसी को पूरा करने के लिए इस चुनावी समर में, इस चुनावी मैदान में हम भी उतरे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आप पूर्व में मुखिया थे, उप मुखिया थे। कुछ ऐसा काम जो आप उस टाइम में किए हैं और जो नहीं कर पाए, जिसका मलाल है इस बार जीतने के बाद करेंगे? उद्देश्य कि देखिए, उप मुखिया का कोई ऐसा दायित्व पोस्ट नहीं होता या उनका कोई कलम में ऐसा कोई पावर नहीं होता एकदम। अगर सच पूछिए तो उप मुखिया का सिर्फ ये कार्य है कि अगर विधि संबद्ध कार्य मुखिया नहीं कर रहे हैं तो फिर उनसे जिस तरह से आप कागजी कार्रवाई करें, लड़ाई करें, जिस हिसाब से होता है, आप कानूनी लड़ाई लड़ें, या फिर आप उसको जिस भी हिसाब से हो समाज में इसको दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्योंकि जब तक मुखिया जी हैं, मुखिया जी का कोई कलम की पावर नहीं होती। बावजूद उसके एक होता है कि ठीक है, मुखिया और उप मुखिया का पोस्ट है अपनी जगह पे, जो पोस्ट और जो पद पा करके लोग काम करेंगे, उससे ज़्यादा मुझे गर्व है कि मैंने अपने समाज के लिए किया है। मैंने बताया आपको जी कि समाज में कुछ ऐसे भी कार्य हैं, जब आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो काम शायद हमारे मुखिया जी, कई जगह पर ऐसा था कि लोग को अपना ज़मीन नहीं था और उनका प्रधानमंत्री आवास जो है आवंटित हो चुका था। हमारे मुखिया जी सिर्फ ये लिख देते थे उनके आगे में कि इनको ज़मीन है, इनकी नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं, आप जाइएगा, हमारे विधायक जी, माननीय विधायक तेजस्वी विधायक अमित जी, जिनका मैं पैर पकड़ लिया, जिनके घर में बैठ करके अपना धरना समझिए दे दिया, भूखे प्यासे रह जाऊंगा लेकिन आपको इतना सा करना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत ही सहयोग किया, अपने लेटर पैड पे लिख करके दिया, सीईओ को फ़ोन किया। और आज हमें गर्व है कि हम 19-20 सलैया परिवार को, जो कि हमारे समय में अभी तक हमारे होश में नहीं हुआ था,
पहले सुनते थे कि लोगों को ज़मीन जो है सरकार अपने तरफ से म्यूटेशन कराती है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों को ज़मीन आवंटित करा के उसके बाद प्रधानमंत्री आवास मिले। तो ये पहली बार हुआ और मुझे गर्व है कि इस कार्य में मैंने मेहनत किया, अपने सभी लैया परिवार को ले करके जा करके साथ में और दिलाया। वैसे बहुत सारे कार्य हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं आप। पहले से आप 11 साल का अनुभव है आपको इस पंचायत में। अब हम बात करते हैं ऋषि जी कि इस पंचायत की जनता, डुमरिया पंचायत की जनता अगर आपको अपना मुखिया बनाती है, उनके लिए ऐसे 5 काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। बिल्कुल, पहले है कि देखिए स्वच्छता, स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना, शिक्षा और सरकार के द्वारा जो हमारे समाज को मुहैया कराया जाता है उनको सरल तरीके से हर आदमी के साथ में बिना कहीं दौड़े धूपे, बिना कहीं 10 जगह जो है चंदा दिए, जी चंदा का मतलब समझते होंगे, समझ रहा हूँ मैं। बिना कुछ दिए लिए उनको सहज रूप से उनका जो हक होता है वो उनको दिलाना मेरा पहली प्राथमिकता होगी। मतलब घुसखोरी प्रथा खत्म होगी। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी ये है कि लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्वच्छता मेरा एक अभिन्न अंग है। स्वच्छता के लिए मैं आपको पता होना चाहिए, जानकारी लेंगे आप कि झाड़ू मैं मारता हूँ। छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी इवेंट्स हो, कुछ भी हो, कोई भी त्यौहार हो, इसमें मैं इसलिए अपने से झाड़ू मारना शुरू करता हूँ ताकि मुझे देख के लोग भी जागरूक हों। और साथ में मेरे बहुत ही ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं जो मेरे साथ में हर जैसे किसी भी फंक्शन में वगैरह वगैरह में मेरे साथ में झाड़ू मारते हैं, सफाई रखते हैं, सफाई करते हैं। और आज उनसे प्रेरित होकर के आप मेरे गांव में जाइएगा तो कुछ तो जरूर पहले के बेहतर सफाई है। तो ये मेरे काम के प्रथम प्राथमिकता में आता है। दूसरी बात है शिक्षा, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी मुखिया बनते हैं उस शिक्षा से उनको कोई मतलब नहीं है। बस रोड, नाली, सीसीसी वगैरह 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 में वो फंसे रहते हैं, उनका और कोई कार्य नहीं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि एक भी मुखिया जी हमारे पंचायत में 2 मुखिया 2 टर्म में हुए, हमें कभी नहीं लगा कि उनका कभी औचक निरीक्षण किसी स्कूल में हुआ हो या किसी घर में हुआ कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजे हैं स्कूल के टाइम पे, या फिर शिक्षा के लिए किसी तरह का सरकार इतनी सुविधाएं दे के रखी है कि लोग कैसे जागरूक हों, लोग के पीछे कैसे हम ध्यान लगाएं, सब कुछ नहीं हुआ है। तो ये भी मेरी पहली प्राथमिकता में है, शिक्षा। दूसरी बात है युवाओं के लिए खेल कूद, या जो लोग अभी हैं बेरोजगार हैं, दौड़ धूप करते हैं या और किसी तरह का कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, उनको हम ऐसी सुविधाएं हम मुहैया कराएं, हर तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएं कि उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़े, कहीं भाड़े पे जाकर नहीं रहना पड़े, और विषम परिस्थिति में भी पैसे अनाप शनाप पैसे खर्च करके उन्हें ट्रेनिंग नहीं लेना पड़े। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि अपने पंचायत में ही ऐसा व्यवस्था करें कि जो लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो कंप्यूटर सीखें, जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं उसके लिए उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, जो लोग खेल कूद में जाना चाहते हैं उनको खेलने के लिए वगैरह वगैरह कई तरह की सुविधाएं हो। एक आदर्श पंचायत बनाने में जो जिस चीज़ की कमी होगी वो पूरा करने का मेरा पहला प्राथमिकता होगा। अब आपने सारी बात का निचोड़ एक बात में ही कह दिया कि आदर्श पंचायत बनाएंगे इसको, इस पंचायत को। लास्ट सवाल आपकी धर्मपत्नी कल्याणी जहाँ महिला उम्मीदवार है, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम? देखिए, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण में मैं आपको बताऊं कि ऋषिजा सिर्फ यूँ ही नाम से फेमस नहीं है कि ऋषि एक चलिए महात्मा है वगैरह वगैरह, इसलिए फेमस नहीं है। महिला सुरक्षा पर हमने बहुत पहले से काम किया है। हमारे गांव में बीच में वैसे ऐसे कार्य होते थे कि लोग शराब पी के कहीं से आए और गाली गलौज मेरे गाँव में होता था। लोग 6 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। उस बीच में मुझे लाठियों का भी सहारा लेना पड़ा, उस दिन डंडों का भी सहारा लेना पड़ा हमें। और आज के डेट में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माँ बहन रात को 9 बजे 10 बजे आपको लगेगी कहीं बैठ के नुक्कड़ पे बैठी हुई है, बातचीत कर रही है, जा रही है, आ रही है, कहीं किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। रही बात महिला शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, तो आज तक आप देखते होंगे कि 5 क्लास 6 क्लास 8 क्लास तक पढ़ाते पढ़ाते जो है बेटियों को इसके बाद स्कूल नहीं भेजा जाता। लेकिन आज के डेट में जागरूक हम लोग रात दिन इसी जागरूकता में लगे हुए हैं। किसी तरह सरकार की भी अगर कोई ऐसी
कैंपिंग होती है तो हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं कि बेटियां बढ़े बेटियां पढ़े जी। तो ये हमारा सोच है, क्योंकि सभी पंचायतवासी इस चीज़ को जानते हैं। पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत की जनता से सिर्फ एक ही अपील करना है कि आप अपने बहुमूल्य मत को सोच समझकर 14 तारीख को जो मतदान का डेट तय किया गया है सरकार की तरफ से, आप सबसे पहले मतदान करने जाएं। और आपका एक मत बहुत कीमती है। आपके एक मत से हो सकता है कि आपका कोई ऐसा कैंडिडेट जीत जाए कि फिर आपको 5 साल नज़र नहीं आएगा। तो आप अपना वोट, कीमती वोट सोच समझ करके डालें। ऐसे आदमी को डालें जो आपके साथ में 5 साल आपके लिए खड़ा रहे, आपके काम में आपके कदम से कदम मिलाकर आपका साथ रहे। दारू मुर्गा पैसा रुपया में ना बिके, क्योंकि बहुत तरह के बहुरूपिया भी आपके पास आएंगे। कोई नौकरी का प्रलोभन देगा, कोई रुपयों का प्रलोभन देगा, कोई दारू मुर्गा का प्रलोभन देगा। लेकिन ऐसे प्रलोभन देने वाले आपको जो जनप्रतिनिधि मिलेंगे वो फिर 5 साल तक नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बरसाती मेढक है। और बरसाती मेढक सिर्फ सीजन पे ही आकर के टर 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 करके रफ़ी की आवाज़ निकालने का प्रयास करते हैं, फिर वो नज़र नहीं आते। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच लेके आए, एक अच्छी पहल लेके आए हैं आप पंचायत में। आपने संदेश भी बहुत अच्छा दिया अपने पंचायत की जनता को। और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह सेब पहले है। आप अपने मुखिया जी का नाम बताएं। कल्याणी झा मेरी धर्मपत्नी हुई जी। ऋषि झा मुखिया प्रतिनिधि हुए। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है सेब जी। जो आपको पता होना चाहिए कि सेहत के लिए भी सेब बहुत फायदेमंद है जी। और भगवान पे भी चढ़ाए जाते हैं फल जी। तो ये उनकी असीम कृपा है कि मुझे एक ऐसा सिंबल मिला है जी। हाँ, और दूसरी बात है कि आपको जो मतदाता जो पर्ची है उसमें प्रथम स्थान है जी। यह भी एक अंक भी जो है शुभ अंक है जी। कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ है सेब साहब, कहाँ है कल्याणी झा। प्रथम स्थान में ही पहली नज़र में ही कल्याणी झा आपको मिलेंगी जी। और आप अपना बहुमूल्य मत दें। फिलहाल बने रहें केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।